जय हिंद, जय भारत साथी। मैं प्रवीण देशमुख आपके बीच में आज एक काफ़ी अच्छा एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। ये सब्जेक्ट है रिलेटेड बैंकिंग, जिसके साथ हमारे साथ में जुड़े हुए किसान मजदूर जागृति मंच राजू मिश्रा जी है हमारे साथ में, भानु प्रताप जी है, हाईकोर्ट में एडवोकेट भी है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट, सीताराम जी है हमारे बीच में। ये पूरी टीम है यहाँ पे हैदराबाद में आई। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आजकल देख रहे ट्रेंड जो चल रहा है कि कोई लोन अगर ख़राब हो जाता है या कोई किसी कारणवश पे नहीं कर पाता है और कोई एक पीरियड हो जाता है जिसके बाद लोग कहते हैं कि ये अकाउंट एनपीए हो गया, फिर बैंक की रिकवरी चालू हो जाती है, फिर उसके बाद उसको नोटिस आती है, जो कि हम कभी समझ नहीं पाए। लोगों से काफ़ी मैंने बात की तो काफ़ी लोगों ने कहा ये सरपासी है, सरपासी है। ये सरपासी चीज़ क्या है? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया प्रवीण जी। सबसे पहले तो हैदराबाद की धरती पे आपने मुझे आमंत्रित किया, तो यहाँ से हम लोगों का भी बहुत पुराना लगाव है, क्योंकि ये कर्णेश्वर की धरती है और नवाबों का शहर है। तो ऐसी जगह पे आपने मुझे बुलाया, मेरा सौभाग्य है। आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। सरफासी एक्ट जो है, सरफासी एक्ट आम जन पे जबरदस्ती थोपा गया एक तुगलकी फरमान, इसको कानून नहीं कर सकते। कानून वह होता है जो भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो उसमें एक लाइन लिखा है कि फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी कानून वह चीज होता है जिससे पब्लिक का पब्लिक द्वारा पब्लिक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका संबंध हो और उनको रिलीफ मिले, बेनिफिट्स मिले, उनको समाधान, भलाई, ये संविधान। सरफासी एक्ट जो है, सरफासी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें सिर्फ एक पक्षीय न्याय होता है। उसको हम न्याय नहीं कहते, अन्याय कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक को ही सुना जाता है, दूसरे को मौका रखने का, अपना पक्ष रखने का कोई अधिकार ही नहीं। और आपको बताऊं, सरफेसी एक्ट में यहां तक लिखा गया है कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो कर्जदार को नोटिस दे, ये जरूरी नहीं है। यानी आपके पीछे अगर बैंकर्स चाहे और डीएम चाहे तो आपको बेघर कर दे। ये कैसा कानून है? अच्छा, जिसके मूल्य छीन ले, मूल अधिकार ही छीन लिया, मूल्य अधिकार छीन। ये कानून कैसा हो गया? आप बताइए मुझे। तो कानून जनता की सेवा के लिए बनेगा कि कानून है? नहीं, फिर इसे तो कानून कहेंगे नहीं। तो आप कह रहे हो कि सरफासी एक कानून है, पर ये तो बैंक वाले जब भी बोलते हैं ये कानून आप पे लागू होगा अगर जो भी। सर आप ये बताइए, बिल्ली होती है, देसी में आते हैं आपको ताकि आम आदमी समझ जाए। बिल्ली होती है, वो भैंस नहीं बांधती, नहीं कभी भी नहीं, लेकिन वो दूध पर डे पीती है, क्योंकि बिना दूध पी नहीं सकती। और अगर आप ये कहें कि मैंने बिल्ली पाला है और मैं दूध ला करके रखता हूँ, बिल्ली रखवाली करता है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल? बिल्ली रखवाली कर देगी? नहीं करेगी। तो ये तो एजेंट है जी। बैंकिंग व्यवस्था। आप राजीव दीक्षित जी थे हमारे देश के, आप उनकी कभी वीडियो देखिए तो उन्होंने बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया है कलेक्टर की, जिसको डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उनकी बहुत अच्छी डिफिनेशन दी है, वैसा डिफिनेशन आज तक किसी ने नहीं दिया। कभी आप गूगल पे, यूट्यूब पे निकाल के देखना। और 101% मैं उस राजीव दीक्षित की वीडियो से सहमत हूँ। क्यों सहमत हूँ? बैंक सरफेसी आपने 13/2 हुआ, आपको नोटिस दे दिया, 13/4 हुआ, आपको नोटिस दे दिया, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद अखबार में इश्तहार दे दिया। तो क्या बैंक का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि वो आपका सरफेसी एक्ट में लेके जा रहा है और बैंक एक सिंगल कॉल करके ये नहीं बता सकता कि जी आपका केस मैंने डीएम न्यायालय में सरफेसी एक्ट के तहत कर दिया, आप अपना पक्ष रखने के लिए आइए? दायित्व तो बनता है कि नहीं बनता है?
बनता है ना। हाँ, दिन में वो 1000 फोन करेगा कि जी आप पैसे जमा करा दो, ब्याज जमा करा दो, किस्त जमा करा दो, तो ये भी फोन कर सकता है ना। आजकल तो फ्री हो रहा है फोन, बिल्कुल पैसे लगने की जरूरत नहीं, और 1 मिनट के लिए पैसे भी रखता है तो हमारे पैसे है ना, बिल्कुल एक कॉल नहीं कर सकता। अगर वो हमारे घर पे विजिट करने का 1000 रुपए पेट्रोल का डाल सकता है, जी विजिटिंग का चार्ज डाल सकता है, तो एक कॉल करके भी डाल दो कि भैया आपका प्रॉपर्टी के लिए हमने कब्जा के लिए लगाया हुआ है, आके अपना पक्ष रख दो। लेकिन वो कभी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो दूध की रखवाली बिल्ली कर रहा है। बराबर। यानी बिल्ली कौन बना? आपका डीएम बना। मीडिया के सामने कर रहा हूं मैं, डीएम बना। डीएम हु इज द डीएम इज जस्ट लाइक कैट। अच्छा, यानी ग्रैबर टाइप का हो गया ना, लैंड ग्रैबर माफिया हो गया है एक टाइप का। तो मेरा कहना है जब डीएम ही अगर अपनी प्रॉपर्टी सीज करवा सकता है, कुर्की करवा सकता है या हत्या सकता है, तो फिर हम जब वो डीएम जब हमारे कार्यकर का, जो हमारी जनता का सेवक जो बोलते हैं हम लोग, वो होता है। जब बैंकिंग जब डीएम के पास आती है तो डीएम का भी तो काम बनता है ना कि भाई जिसके पास कुर्की करना है या उसके घर को लॉक डलवाना है, जिसकी प्रॉपर्टी हत्याना है, उसको भी तो सामने बिठाकर या मीडिया के सामने या जनता के सामने इस बात से उसकी भी तो सहमियत लेना चाहिए ना। कभी नहीं तो कभी तकलीफ में किस हाल में, कभी नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली क्या है, ये जितने भी है ना सब टारगेटेड होते हैं। अच्छा, इनको टारगेट दिया जाता है जी। अभी जस्ट ये 13 जून के आसपास की बात है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताता हूं, हमारे विश्वसनीय सूत्रों में बताया कि 31 मार्च 2025 तक 15 से 18% कर्जदारों की प्रॉपर्टी बैंक को एनी हाउ लेना ही लेना है। अच्छा, किस रूप में सर? सरफेसी नहीं, पर फिर ये जो कानून जो बना है, हम कहते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान का कानून बनाया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है बैंकों के लिए। ये हमारा कानून, जब संविधान बना है ये कानून हमारा है, सब लोग कहते हैं ये चीज़। तो फिर ये कानून हमारा कैसे हो गया? ये कानून लोगों के लिए नहीं है क्या हमारी? आप एक बैंकर्स हो, आपको शायद मेरी बात अच्छी हाँ, ना मैंने लगे। बैंक एमएनसी बैंक के लिए काम किया है काफ़ी 10 साल। और खैर वो सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल रहती है। हाँ, अब आपको बताऊं कि शायद आप हमारी बातों से सहमत ना हो, लेकिन आपको बताएं कि ये सरफेसी एक्ट जो है एक तरफा कानून है। इसमें सरफेसी एक्ट, डीआरटी और डीआरएटी, इसमें कहीं भी कर्जदार की कोई सुनवाई नहीं, एक तरफा फैसला दे दिया जाता है। सरफेसी एक्ट में डीएम दे देता है, डीआरटी कर्जदार को उलझाता है। अच्छा, डीआरटी कर्जदार को उलझाता है। कर्जदार क्या सोचता है कि मैं डीआरटी में गया हूं, मुझे सुना जाएगा। वो अपनी मतलब आत्मा की, दिल की, अपनी भावना, अपनी पीड़ा लेकर के जाता है वहां पे। लेकिन उस पीड़ा को प्रशासन और ये डीआरटी क्या करता है, इग्नोर करते हुए बैंक को बेनिफिट्स देता है। ही जस्ट लाइक डॉक्टर, जैसे डॉक्टर जो है पेशेंट जितना सीरियस होता है उतना बेनिफिट लेता है, सेम वही चीज डीआरटी जितना मजबूर होगा उसको डेट दे देगी। लेकिन उसमें क्या कहेगी पता है, अब नया सिस्टम बनाया है कि अगर आपका मुकदमा डीआरटी में चल रहा है, यानी आप हियरिंग में हो ना, आपकी प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको हजारों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि डीआरटी में केस लगा हुआ है और प्रॉपर्टी ऑक्शन हो गई, और अजी ऑक्शन की तो छोड़िए, उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ऑफ डीड भी हो गया, जबकि केस चल रहा है और डेट अभी आगे है। 2 महीने बाद डेट है, आज मेरी प्रॉपर्टी बिक गई और हफ्ते बाद वो दूसरे के नाम हो गई, अगला कब्जा भी ले लिया और डेट हमें मिली है आगे की। क्यों? ये तो ब्लैंक यानी अंधेरे में रखने वाली काम। अगर मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई, तो हम वहां जाकर के रोने के लिए जाएंगे क्या वहां पे, या वहां दरी बिछा के बैठेंगे कि साहब मुझे टुकड़ा दे दो खाने के लिए? ये तो दिए तले अंधेरा हुआ जैसा है। ये तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ दिए तले अंधेरा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे आपकी जानकारी को दबाया गया, हम लोग जागरूक नहीं। दिए तले अंधेरा नहीं है,
सारी चीज लिखित है, पढ़िए आप उसको, गौर कीजिए। तो ये होता क्या है, रामलाल के घर में ताला लग रहा है, श्यामलाल बैठ के ताली बजा रहा है, बराबर। बढ़िया हुआ, हाँ बड़े जी। गुलछल्ले उड़ा रहा था। अगर वही रामलाल के घर में ताला लग रहा है और श्यामलाल आके खड़ा हो जाए, हो ही नहीं सकता। एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, जब ये सरफेसी एक्ट में जाता है, हाँ हमारे साथ में वकील साहब बैठे हैं, हाँ तो डीएम छोटी छोटी बारीकियों को समझने की वो है। हाँ डीएम क्या करता है, जब आदेश देता है बैंक को, हाँ तो क्या कहता है, कब्जा कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। अच्छा लिखता है कब्जा कार्रवाई। ध्यान देने वाली बात है, शब्दों से ही धाराएं लगती हैं, ध्यान रखना संविधान में। बराबर। कब्जा कार्रवाई, हाँ, ये तो शब्दों से ही धारा लगती है हाँ, संविधान में। हाँ ये नहीं है कि संविधान में कोई उड़ के आके धारा लग गई, नहीं। शब्द के ऊपर धारा लगती है और उस शब्दों का ही तोड़ मरोड़ के रखा जाता है। हमें आपको समझने की वो है, उसमें लिखा जाता है कब्जा कार्रवाई। डीएम आदेश भी मैं आपको दे दूंगा, एक नहीं सैकड़ों हमारे पास है, आपके पास भी होगा। जी। तो जब आप देखोगे सरफेसी एक्ट से डीएम देता है तो कब्जा कार्रवाई का आदेश देता है। अब होता क्या है, 5 पैनल जाता है जी। कब्जा कार्रवाई के लिए, 5 लोग जाते हैं। कौन कौन जाता है? DM, रिकवरी एजेंट, जी। बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर, जी। पटवारी, पटवारी, हाँ जी। कानून गो, जी, पटवारी इसको जैसा कि लैंग्वेज में कामदार बोलते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। आपके यहाँ जो भी बोलते हैं कामदार बोलते हैं। कामदार, जी। और कानून गो, और उसका बाप जाता है कौन? ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार। सही, सही। ये 5 जाते हैं। जी। हाँ जी। अब पांचों का काम देखिए, बैंक कितनी बारीकी से काम करता है। ये बहुत गौर करने वाली और बहुत समझने वाली बात है। बैंक मैनेजर जाएगा, साइड में खड़ा हो जाएगा। अच्छा कौन आएगा? सबसे पहले रिकवरी एजेंट आएगा। जी। तो आएगा जी, पोजीशन आ गई, पुलिस आ गई, ये आ गई। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और वो बैंकर के लिए नहीं, किसके लिए? जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, हाँ। उसके लिए, तहसीलदार, अच्छा उसके उसके लिए लिए आया। आएगा। उसकी सिक्योरिटी के वास्ते। उसकी सिक्योरिटी के वास्ते अच्छा। आता है। वो पुलिस वाला, उसको अधिकार नहीं है कि आपके घर के अंदर आ जाए, आपकी प्रॉपर्टी में आ जाए। आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, डीएम के बाप की नहीं है वो, ना बैंक के बाप की है, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। जब तक आप आदेश नहीं दोगे तब तक तहसीलदार और डीएम की भी पावर नहीं है। डीएम की छोड़िए, अजय सीएम भी आ जाए तो उसको भी पावर नहीं है। आपके घर का डोर बेल नहीं बजा सकता वो कोई, इतना अधिकार देता है हमें कानून। हम जागरूक नहीं हैं, लेकिन क्या होता है, हम डर जाते हैं पुलिस से। डरने के बाद जहां देखिए कैसे बेनिफिट उठाया जाता है। एक जो आदमी बेघर होता है, उसको ये दिखता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे, हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे हमारा रात गुजरेगी, वो उस टेंशन में होता है। लेकिन इसका देखिए कितनी मार्मिक दृश्य होता होगा। हाँ। लेकिन अब यहाँ देखिए कैसे उसको कैश किया जाता है। एजेंट गिरी किसके लिए? यूनाइटेड किंगडम के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए किया जाता है। क्या होता है कि अब वो जैसे वो थोड़ा सा घबरा, उसका चल चल बाहर निकाल, तेरा सामान निकाल। हाँ यही होता है। वो आनंद फानंद में क्या सामान निकाले, कहाँ रखेगा? वो बेचारा अपना बीवी बच्चे लेके बाहर आया, एजेंट ने ताला लगाया, रिकवरी एजेंट ने, और एक फरला बनाया, कानून गो ने उस पर सेटिस्फाई किया, तहसीलदार ने मोहर माला दे दिया। अब वो पूरा पुलिंदा बन गया, डीएम के पास गया। थोड़ा देर रोक रहा हूँ इसमें। ये जो ताला जो मारता है, जो रिकवरी एजेंट होता मैं है, आपको बता अक्सर रहा तो वो तो मैं आपको बता बैंकर भी नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए हाँ। आप, ये पूरी प्रोसेस सुनिए। जी। अब वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट बना के बैंक को दे देगा। बैंक क्या करेगा, अपने बाप को देगा। जी। बाप क्या करेगा, अपने दादा को यूनाइटेड किंगडम में भेज दिया। अच्छा। मोहर सरकारी लग गई जी। थी, वो प्रॉपर्टी यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्ट की होगी। ट्रस्ट की हो गई। ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, बैंक का जितना भी किराया होता है जी। वो बैंक नहीं देता है, जी। यूनाइटेड किंगडम ट्रस्ट पे करता है। ओह। बैंक के अंदर अगर आप जाके चाय पीते हैं ना, जी। तो यूनाइटेड किंगडम ट्रस्ट का पीते हैं। अच्छा। बैंक मैनेजर चाय नहीं पिलाता है। अच्छा। और भारत में कोई बैंकिंग व्यवस्था सरकारी है ही नहीं, अच्छा। शेयर है। तो मानते ना सब, शेयर है। ये गवर्नमेंट बैंक है, ये गवर्नमेंट बैंक है। शेयर है ना जी, अच्छा, शेयर है इनकी। शेयर है उनकी, सरकारी नहीं जी। है। मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया था उसमें कि बैंकर्स आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी। पढ़ लेना आप लेके, अच्छा। जो चीजें बोल रहा हूँ आपके सामने है। बिल्कुल। अब आपको बताता हूँ,
ताला लगाते टाइम अगर आप विरोध कर, यहाँ पे शब्दों, मैंने आपको बताया ना शब्दों पे धारा लगती है, शब्दों पे, शब्द को समझिए आप। क्या लिखा जाता है? कब्जा कार्रवाई। हाँ, तो कब्जा कार्रवाई को रोका भी जा सकता है। नहीं 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 भाई, ये नहीं समझे आप। हाँ, फिर कब्जा कार्रवाई है ना। हाँ, तो कब्जा कार्रवाई कीजिए। अच्छा, कब्जा का डिफिनेशन क्या है? हाँ वही, इसको देखिए ना, कब्जा कार्रवाई डिफिनेशन नहीं है ताला लगा दो कब्जा हो गया। कब्जा कार्रवाई का डिफिनेशन है कि पर्टिकुलर एरिया को मेजरमेंट करके चारों कोनों पे 4 पिलर रोपिए। हाँ, ये मतलब होता है कब्जा कार्रवाई का। बराबर। कब्जा कार्रवाई के मान लीजिए ये मैंने एक किला, ये आपका जगह है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप समझिए। मैंने ये 1 एकड़ मेरी जमीन, इस 1 एकड़ में मैंने लगभग आधे एकड़ में मैंने बंगला बना लिया, बराबर, कोठी बना लिया। आपके एरिया में बंगला कहते हैं, हमारे इधर कोठी कहते हैं। आधा एकड़ हमने कोठी बना लिया। अब उस आधा एकड़ को मैंने मकान बना लिया, मैंने लोन लिया। अब लोन लेने के बाद मैंने क्या किया, वो 1 एकड़ मैंने बैंक में गिरवी रख दिया ना। मैं डिफॉल्टर हो गया, मेरे पास कुछ है नहीं। बैंक ने कब्जा कार्रवाई कर दी। बैंक ने कब्जा कार्रवाई किया तो क्या किया, घर को ताला लगा, तो मेरी आधा एकड़ जमीन छोड़ दिया। क्यों? मैं उसका रिश्तेदार था। अच्छा, क्यों रिश्तेदार था मैं उसका? बराबर, ये पॉइंट है जी। मैं उसका रिश्तेदार तो नहीं। अब वो आधा एकड़ जो जमीन बची हुई है, उसको मैं बेचूं, खाऊं, पीऊं, लेटूं, जो मर्जी करूं, वो तो हमारे अंडर में है ना। जब वो सेल करेगी तब देखेंगे ना। लेकिन उसने मौके पे क्या कब्जा लिया, घर को लिया। कागज क्या बनाया, पूरे 1 एकड़ का, और आधा एकड़ में क्या कर रहा हूँ, बीज रहा हूँ, रह रहा हूँ, गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, मकान लिया ना। तो आप बताइए कि हमें समझने की देरी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ लोगों को समझा रहे हैं जी। तो मतलब आपका कुल कहना ये है कि जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, इसी गलत फहमी का शिकार होते जाएंगे। अच्छा, इसी गलत फहमी का शिकार होते जाएंगी। तो अब हम ये मान के चले कि जनता जागरूक हो और जनता अपने आप की लड़ाई लड़ना सीख जाए। जी बिल्कुल, आपका कहना यही है जी। कुल इसका मतलब यही बनता है। ठीक है, धन्यवाद। हमारा नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज देने के लिए बहुत अच्छी गुफ्तगू चली आपकी, जो हमारे हैदराबाद के अंदर अच्छा नॉलेज मिला, बहुत हमको सीखने को मिला। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो जनता देखकर जागरूक हो जाए और बहुत सारा सीखे। धन्यवाद सर। जय भारत। हैदराबाद टीम को और इस देश की जो आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये टीम पूरी तरह हमारे साथ तैयार हुई है इस मंच के बैनर तले, और हम मुहिम को पूरी तरह हम तैयार करके आगे जाके हम बढ़ते जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि इस फ्रॉड को पूरी तरह समझें और हमारे साथ आएँ, हम मिलकर इस देश की पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ें। धन्यवाद।